नमस्कार सभी को। दोस्तों, आपके स्मार्टफ़ोन, आपके जो ऐप हैं, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के ऐप हैं, चाहे व्हाट्सऐप हो, टेलीग्राम हो या सिग्नल भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, इनके बारे में एक नया रेगुलेशन आ रहा है और बहुत सारी अफ़वाहें भी आ रही हैं कि 1 मार्च से बहुत कुछ बदलने वाला है। तो क्या कुछ बदलने वाला है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सिम बाइंडिंग क्या है? क्या 1 मार्च से व्हाट्सऐप बंद हो जाएगा? क्या 6 घंटे के बाद आपका व्हाट्सऐप अगर आपने किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में लॉगिन किया है, तो वो लॉग आउट हो जाएगा? इन सब के बारे में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसने क्या निर्देश जारी किया है, सब कुछ बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक क्या होता था। देखिए, जब आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को रजिस्टर करते थे, आपके नंबर पे ओटीपी आता था, आपने ओटीपी डाला, आपका व्हाट्सएप खुल गया। इसके बाद अगर आप फ़ोन से अपना सिम निकाल भी देते हैं, वो सिम किसी और फ़ोन में यूज़ भी करते हैं, तो भी आपके पहले फ़ोन में आपका व्हाट्सएप चलता रहता था। ये चीज़ आपको पता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल के तहत सरकार इस नियम को बदलने जा रही है और अब जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, इन सबको ये चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि जिस नंबर पर अकाउंट बना है, उसकी जो फिजिकल सिम है, वो उस डिवाइस के अंदर मौजूद हो और एक्टिव हो, तभी उसका ऐप चलेगा। और इसी को सिम बाइंडिंग कहा जा रहा है। यानी कि जिस नंबर के बेस पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, वो सिम उस मोबाइल में लगी होनी चाहिए। तो अगर 1 मार्च के बाद आपके फ़ोन में वो सिम कार्ड नहीं है, जिससे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, तो ऐप यानी कि व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। इसी को कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से कंटीन्यूअस वैलिडेशन है, हर बार वैलिडेट करेगा। हर 6-6 घंटे पे ऐप ये चीज़ चेक करता रहेगा कि आप जिस सिम के ज़रिए इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, वो सिम इस मोबाइल में लगी है या नहीं है। अब सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि क्या 6-6 घंटे पे बार-बार लॉगिन करना होगा? तो इसका जवाब है नहीं, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। ये नियम मेनली जो व्हाट्सएप वेब जो हम कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं या किसी लिंक डिवाइस के लिए होता है, वहाँ पे है। डीओटी ने साफ कहा है कि जो वर्चुअल कनेक्शन है, यानी कि जहाँ पे आप बिना सिम लगाए लैपटॉप या टैबलेट में जो मैं आपसे कह रहा हूँ क्यूआर कोड से लॉगिन करते हैं, वहाँ पे हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा जुड़ने के लिए आपको प्राइमरी फ़ोन जिसमें सिम लगा है, वहाँ से फिर से क्यूआर को स्कैन करना होगा। अब सरकार का लॉजिक ये है कि अपराधी अक्सर किसी और के नंबर से व्हाट्सएप वेब को लिंक कर लेते हैं और फिर हफ्तों तक उसका अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि असली जो मालिक है उसको पता ही नहीं लगता। तो 6 घंटे की जो ये लिमिट सेट की जा रही है, ये बेसिकली रिमोट एक्सेस के खतरे को कम करेगी। अब सवाल ये है कि सरकार को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो देखिए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत में खास तौर पे पिछले 1 साल में डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो स्कैम्स हैं, उसके मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं। अपराधी अक्सर भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल करके विदेशों से जैसे कि कंबोडिया या वियतनाम से ये स्कैम चलाते हैं। इसमें भारत के किसी इंसान का जो है सिम वो ले लेते हैं, उसे एक्टिवेट करके व्हाट्सएप रजिस्टर कर लेते हैं। फिर से या तो सिम को फेंक देते हैं या उसे विदेश भेज देते हैं। अब सिम बाइंडिंग क्या करेगा? इस चैन को तोड़ देगा। अगर सिम आपके फ़ोन में नहीं है, तो आपकी डिजिटल पहचान भी काम नहीं करेगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में राइजिंग भारत समिट में ये चीज़ स्पष्ट की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे नीड ऑफ द डे कहा है। यानी कि सरकार का पूरा फोकस ट्रेसेबिलिटी पे है कि ट्रेस किया जा सके कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो कहाँ से हुआ है। खैर, ये तो मैंने आपको सरकार का वर्जन बताया कि सरकार इसे सुरक्षा के नाम पे ला रही है। लेकिन वहीं पे जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है या ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है, ऐसी संस्थाएं कस्टमर के प्राइवेसी को लेकर भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि ये नियम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कानून के दायरे के बाहर का भी हो सकता है। और जहाँ तक ज्यूरिसडिक्शन की बात है, तो सवाल ये है कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि व्हाट्सएप, उसको रेगुलेट करने का अधिकार है? क्योंकि आमतौर पे ये आईटी मिनिस्ट्री के दायरे में आता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या मुट्ठी भर के फ्रॉड को रोकने के लिए 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, उसको खराब करना सही होगा? क्या इससे एमएसएमई और उन लोगों का काम प्रभावित नहीं होगा जो दिन भर व्हाट्सएप वेब पर निर्भर रहते हैं? इसके अलावा जो प्राइवेसी कंसर्न की बात कर रहे हैं कि क्या इस कंटिन्यूअस ट्रैकिंग से सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि आप कब-कब, कहाँ-कहाँ ऑनलाइन हैं? हालाँकि सरकार ये कह रही है कि वो आपके मैसेज नहीं पढ़ेगी, लेकिन मेटा डाटा और आइडेंटिटी ट्रैकिंग भी प्राइवेसी का हिस्सा होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो डिबेटेबल हैं, जिस पे सरकार का अपना अलग व्यू है, जिनको प्राइवेसी का कंसर्न है, जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को, उनका अपना अलग व्यू है। मैंने आपको दोनों बता दिया। लेकिन अगर हम एज़ अ आम यूज़र बात करें कि हम पे क्या फ़र्क आएगा, तो देखिए 1 मार्च से क्या बदलाव दिख सकता है कि अगर आप एक फ़ोन में सिम रखते हैं और उसका जो व्हाट्सएप है वो दूसरे फ़ोन में चलाते हैं, तो वो बंद हो सकता है। अगर आप ऑफ़िस के काम के लिए डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप को ऑन रखते हैं, तो दिन में कम से कम 2-3 बार आपको दोबारा लिंक से क्यूआर कोड से उसको ऑन करना पड़ सकता है। इसके अलावा रोमिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप इंटरनेशनल सिम को यूज़ कर रहे हो या डोमेस्टिक सिम को यूज़ कर रहे हो। बस सिम कार्ड आपके फ़ोन में लगा होना चाहिए।
अब जिन लोगों के पास ऐसा टैबलेट या आईपैड है जिसमें वाईफाई के जरिए व्हाट्सएप को चलाया जाता है, उनके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं क्योंकि उनमें सिम का तो स्लॉट होता ही नहीं है। तो खैर सारा जो रूल और रेगुलेशन चेंज होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। 1 मार्च से जो डिजिटल दुनिया की दीवारें हैं वो थोड़ी-सी और ऊँची होने वाली हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी और कन्वीनियंस और प्राइवेसी के बीच की एक जंग है, वो और थोड़ी तेज़ हो गई है। क्योंकि सिम बाइंडिंग हमें स्कैमर से तो शायद बचा ले, लेकिन जो हमारी डिजिटल आज़ादी है, जो हमारी प्राइवेसी है, उसमें कहीं न कहीं एक रुकावट, एक बाधा तो बनने वाली है। खैर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या अपनी इंटरनेट की सुरक्षा के लिए डिजिटल ईज़ को बलि देने के लिए तैयार हैं? या आपको लगता है कि सरकार सुरक्षा के नाम पे आपकी प्राइवेसी की जो लक्ष्मण रेखा है, उसको पार कर रही है? क्या सोचते हैं आप इस नए रेगुलेशन को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।